दोस्तों आज हम पढ़ने वाले डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिलेशन प्रोसेस। और ये वीडियो है पिछले वीडियो की कंटिन्यूएशन। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि नोटोकॉर्डल प्रोसेस का डेवलपमेंट, जो वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आज का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी यूनिवर्सिटी में आता है 5 मार्क के लिए। न्यू रिलेशन प्रोसेस होता कैसे और उसके डायग्राम निकाल। तो सबसे पहले हम पढ़ते कि न्यू रिलेशन प्रोसेस होता क्या है। तो सबसे पहले न्यू रिलेशन प्रोसेस फॉर्मेशन स्टार्ट होता है विथ फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट उसके बाद क्या होता है, उसका न्यूरल फोल्ड होता है। उसके बाद क्या होता है, क्लोजर ऑफ दिस फोल्ड। मतलब क्लोजर कहाँ पर होता है, क्रेनियल एंड को क्लोजर होता है और एक कॉडल एंड को क्लोजर होता है, विच फॉर्म अ न्यूरल ट्यूब। अगर एक प्लेट था उसको अगर हमने फोल्ड किया उसके बाद क्या हो गया, क्लोजर हो गया। क्लोजर उसके बाद क्या हो गया, एक ट्यूब की तरह हो गया। मतलब अभी पेन है, इसको अगर मैंने बीच में से कट किया तो एक प्लेट की तरह लगेगा। उसको अगर मैंने फोल्ड किया तो एक न्यूरल फोल्ड लगेगा। उसके बाद अगर इधर एक क्लोजर किया और मैंने इधर एक क्लोजर किया तो क्या बनेगा, न्यूरल ट्यूब। तो इसी तरह हमारा न्यू रिलेशन प्रोसेस कुछ इस तरह से ही होता है। उसके बाद प्रोसेस क्या होता है कि हमें पता है कि एक्टोडर्म तो गैस्ट्रुलेशन केस में पढ़ा था कि प्रिमिटिव स्टिक के पास एपीब्लास्ट के सेल्स क्या करते, माइग्रेट करते फ्रॉम प्रिमिटिव स्टिक। वो क्या करते, 3 जर्म लेयर बनाते, मतलब ट्राइलेमिनार जर्म जिस बनाते हैं। मतलब क्या होता है, एक प्राइमरी एक एक्टोडर्म होता है, एक मेसोडर्म होता है और एक एंडोडर्म होता है। सो थिकनिंग ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ द एक्टोडर्म, मतलब एक सेंटर पार्ट, एक्टोडर्म ऐसे एक लाइन होती है उसमें से सेंट्रल पार्ट का जो थिकनिंग होता है वो क्या बनाता है, थिकनिंग ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ एक्टोडर्म। उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल प्लेट। तो हमने पढ़ा कि भाई सबसे पहले न्यूरल प्लेट बनता है, तो कहाँ से बना, थिकनिंग ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ एक्टोडर्म। उसके बाद क्या, फॉर्म ऑफ न्यूरल फोल्ड, मतलब एक फोल्ड हो गया। क्योंकि हमें क्या बनाना है, न्यूरल ट्यूब। तो न्यूरल ट्यूब के लिए सबसे पहले क्या बनाएगा, न्यूरल फोल्ड। कुछ इस तरह से आप याद रखोगे तो एकदम इजी वे में याद रहेगा कि पहले न्यूरल प्लेट बना, उसके बाद न्यूरल फोल्ड बना, और न्यूरल फोल्ड के अंदर क्या हो गया, एक न्यूरल ग्रूव बना। ग्रूव क्यों बना, क्योंकि एक डिप्रेशन की तरह, तो ये न्यूरल ग्रूव बना। उसके बाद एक फ्यूजन ऑफ न्यूरल फोल्ड। तो मैंने पहले बोला कि एक क्रेनियल फ्यूजन होता है, एक कॉडल फ्यूजन होता है, टू फॉर्म न्यूरल ट्यूब। तो फ्यूजन ऑफ न्यूरल फोल्ड। उसके बाद क्या होता है, एक 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक डिटैचमेंट ऑफ लैटरल मार्जिन, मतलब लैटरल मार्जिन में एक डिटैचमेंट हो जाएगा, वो क्या बनाते हैं, न्यूरल ट्यूब और न्यूरल फोल्ड, विच लीड्स टू फॉर्म ए न्यूरल क्रेस्ट सेल। तो अभी मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ, हैंडलाइन डायग्राम। तो यहाँ पर आप एकदम इजी वे में देख सकते हैं कि जो एक्टोडर्म का थिकनिंग हो गया, क्या पर हो गया, सेंट्रल पार्ट में जो थिकनिंग होने से क्या हो गया, न्यूरल प्लेट बना है। और जो साइड को था वो क्या बना, न्यूरल क्रेस्ट है। जो यहीं पर वही लाइन लिखा है कि डिटैचमेंट ऑफ लैटरल मार्जिन ऑफ न्यूरल ट्यूब, मतलब न्यूरल ट्यूब जो थी बनी, जो क्या हो गया, न्यूरल फोल्ड से बनी। उसके बाद क्या, न्यूरल फोल्ड फॉर्म अ न्यूरल क्रेस्ट सेल। जो अभी एक सीरियल वाइज है कि सबसे पहले न्यूरल क्रेस्ट सेल जो लैटरल मार्जिन में था, वहाँ पर क्या बना, न्यूरल ग्रू। क्यों, उसके बाद क्या हुआ, प्लेट के बाद ग्रू या फिर फोल्ड, तो ये फोल्ड बना। उसके बाद वो डिटैच हो गया। तो वही लाइन लिखे हुए, न्यूरल ग्रू और न्यूरल फोल्ड के बाद क्या हो गया, न्यूरल सेल जो मार्जिन में थे वो क्या फॉर्म करते हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल, जो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। तो एक प्रिमिटिव डेफिनेटिव न्यूरल ट्यूब अच्छे से बन, क्यों, उसके ग्रो के बाद क्या हो गया, फोल्ड हो गया। फोल्ड में क्या हो गया, एक क्रेनियल फ्यूजन हो गया और एक कॉडल फ्यूजन है। तो यहाँ पर क्लोजर ऑफ द क्रेनियल न्यूरोपोर एट डे 25 और क्लोजर ऑफ कॉडल न्यूरोपोर एट डे 27, विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। और उसमें से न्यूरल क्रेस्ट से क्या बनाते हैं, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सारे जो डेरिवेटिव्स है, जो एक वाइवा क्वेश्चन होता है, बीए होता है। तो मेरे जो पीसीटी एग्जाम या फिर सीसीटी एग्जाम जो होते हैं ना टेस्ट, उसमें मेरे बीएक्यू आया था कि राइट द डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूरल क्रेसेस, जो मैं अगले वीडियो में आपको एकदम इजी वे में समझाऊंगा। उसके डेरिवेटिव्स होते हैं क्या है, जो अपने बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, जो माइलिन शीट, गैंग्लियन, जो जितने भी वो सब बनाते। तो सबसे पहले आपको एक डायग्रामेटिक वे में दिखा दूंगा कि वो होता कैसे न्यूरल प्लेट का। तो सबसे पहले डे 19 में क्या बनता है, न्यूरल प्लेट, जो न्यूरल प्लेट और न्यूरल ग्रू मतलब क्या, डिप्रेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, फोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो न्यूरल प्लेट बना, उसके बाद न्यूरल ग्रू। और पता है क्या हमें कि जो थिकनिंग कहाँ से बनी है, प्रिमिटिव नोड और प्रिमिटिव स्टिक से, जो इपीब्लास्ट के पास होता है। उसके बाद क्या है कि एक्टोडर्म, जो एक्टोडर्म के ऊपर न्यूरल प्लेट था, उसके बाद उसका क्या हो गया, थिकनिंग उसमें साइड में क्या हो गया, न्यूरल क्रेस्ट सेल होते हैं, जो क्या कहते हैं, डिटैच कर देते। डिटैच कब कर देते, जब न्यूरल ग्रू और न्यूरल फोल्ड रेडी हो जाता है। न्यूरल ग्रू और न्यूरल फोल्ड रेडी हो गया, उसके बाद क्या हो गया, वो डिटैच हो गया, जो क्या बनाते हैं, 2 होते हैं, मतलब पेयर्स में होते हैं, एक किधर और एक किधर, न्यूरल ट्यूब बना दी। जो क्या, और लाइट साइड में क्या था, ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, क्या था, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ये था न्यू रिलेशन प्रोसेस, और ये एकदम डायग्रामेटिक वे में भी इजी है, आपको यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरह से निकल के आना है। और
दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, और आपके दोस्तों को भी बताओ कि भाई एमरो के लिए एकदम ईजी वे में विथ नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये MBBS पाठशाला की, जो अच्छे से एकदम पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।